हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल। माय नेम इज पीके सिंह और इस वीडियो में स्टूडेंट्स हम लोग क्लास 6 चैप्टर 3 प्लेइंग विद नंबर्स का एक्सरसाइज 3.5 का क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे। और यदि स्टूडेंट्स आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर प्रेस कर दीजिए ताकि आपको आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। ओके स्टूडेंट्स, तो हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट्स, जो क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू। स्टूडेंट्स, हमें बताना है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है। जो ए नंबर स्टेटमेंट दिया है वो ये है कि इफ ए नंबर इज डिविजिबल बाय 3 इट मस्ट बी डिविजिबल बाय 9। यदि स्टूडेंट्स कोई नंबर 3 से डिविजिबल होता है तो क्या वो नंबर 9 से भी डिविजिबल होगा? नहीं स्टूडेंट्स, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये जो स्टेटमेंट है ये स्टेटमेंट गलत है। इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे मान लीजिए स्टूडेंट्स हमारे पास एक नंबर है 12। अब स्टूडेंट्स ये जो 12 है ये 3 से डिविजिबल है, ठीक है, मगर ये 12 जो है 9 से डिविजिबल नहीं है, ठीक है। तो यानी ये जो स्टेटमेंट होगा ये स्टेटमेंट फॉल्स होगा। अब स्टूडेंट्स हम लोग देखते हैं बी नंबर स्टेटमेंट। इफ ए नंबर इज डिविजिबल बाय 9 इट मस्ट बी डिविजिबल बाय 3। यदि कोई नंबर 9 से डिविजिबल होता है तो क्या वो नंबर 3 से भी डिविजिबल होगा? ऐसा स्टूडेंट्स बिल्कुल सही है, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। वो 100% जो है 3 से डिविजिबल होगा। इसे भी एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे मान लीजिए 18 जो स्टूडेंट्स 9 से डिविजिबल है और ये जो है 3 से भी डिविजिबल होगा, ठीक है। यदि स्टूडेंट्स कोई भी नंबर किसी भी नंबर से डिविजिबल होता है तो वो नंबर उसके फैक्टर से भी डिविजिबल होता है। जैसे स्टूडेंट्स यहाँ ये 18 जो है 9 से डिविजिबल है, ठीक है, और 9 का फैक्टर होता है 1 3 9। इसका मतलब स्टूडेंट्स ये जो 18 है ये 1 3 9 से भी डिविजिबल होगा, ठीक है। ये स्टेटमेंट होगा स्टूडेंट्स ट्रू। अब स्टूडेंट्स हम लोग देखते हैं सी नंबर स्टेटमेंट। A number is divisible by 18 if it is divisible by 3 and 6। स्टूडेंट्स कोई नंबर 3 और 6 से डिविजिबल है तो क्या वो नंबर 18 से भी डिविजिबल होगा? नहीं स्टूडेंट्स, ऐसा नहीं है। एक एग्जांपल से इसे हम समझते हैं। जैसे 12 है, 12 स्टूडेंट्स डिविजिबल है 3 से भी और डिविजिबल है 6 से भी, मगर ये 12 जो स्टूडेंट्स 18 से डिविजिबल नहीं है, ठीक है। तो हम ऐसा नहीं कर सकते हैं, इसलिए स्टूडेंट्स ये जो स्टेटमेंट है ये स्टेटमेंट होगा फॉल्स। अब स्टूडेंट्स हम लोग देखेंगे डी नंबर स्टेटमेंट। इफ ए नंबर इज डिविजिबल बाय 9 एंड 10 बोथ देन इट मस्ट बी डिविजिबल बाय 90। यदि स्टूडेंट्स कोई नंबर 9 और 10 से दोनों से डिविजिबल है तो क्या वो नंबर 90 से भी डिविजिबल होगा? यस स्टूडेंट्स, वो नंबर जो है 90 से भी डिविजिबल होगा। जैसे स्टूडेंट्स मान लीजिए जैसे 90 स्टूडेंट्स, अब 90 जो स्टूडेंट्स ये डिविजिबल है 9 से और ये 90 स्टूडेंट्स डिविजिबल है 10 से भी। इसका मतलब स्टूडेंट्स ये जो 90 है 10 into 9 ये 90 से भी डिविजिबल होगा। इसीलिए स्टूडेंट्स ये जो स्टेटमेंट है ये स्टेटमेंट होगा ट्रू। अब स्टूडेंट्स करेंगे हम लोग इसका नेक्स्ट पार्ट। ओके स्टूडेंट्स, अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 का ई पार्ट। इफ टू नंबर्स आर को-प्राइम्स एट लीस्ट वन ऑफ देम मस्ट बी प्राइम। यदि स्टूडेंट्स दो नंबर को-प्राइम होता है तो क्या कम से कम एक नंबर उसमें से प्राइम होना जरूरी है? नहीं स्टूडेंट्स, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये वाला जो स्टेटमेंट है स्टूडेंट्स बिल्कुल गलत है। हम एग्जांपल से देख सकते हैं स्टूडेंट्स। जैसे मान लीजिए एक नंबर 15 है और दूसरा नंबर 32 है, तो हम लोग देख सकते हैं स्टूडेंट्स कि ये जो 15 और 32 जो है ये दोनों के दोनों को-प्राइम है और साथ ही साथ ये दोनों कंपोजिट नंबर है, ठीक है। इसलिए जो स्टूडेंट्स ये स्टेटमेंट है ये स्टेटमेंट हो जाएगा फॉल्स। अब स्टूडेंट्स हम लोग एफ नंबर स्टेटमेंट देखते हैं। ऑल नंबर्स व्हिच आर डिविजिबल बाय 4 मस्ट आल्सो बी डिविजिबल बाय 8। स्टूडेंट्स यदि कोई नंबर 4 से डिविजिबल होता है तो क्या ऐसा जरूरी है कि वो 8 से भी डिविजिबल हो? नहीं स्टूडेंट्स, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप नंबर देखिए 12 जो स्टूडेंट्स डिविजिबल है 4 से, लेकिन ये 12 स्टूडेंट्स 8 से डिविजिबल नहीं है, ठीक है। इसका मतलब स्टूडेंट्स ये जो स्टेटमेंट होगा ये स्टेटमेंट फॉल्स होगा। अब स्टूडेंट्स हम लोग जी नंबर स्टेटमेंट देखते हैं। ऑल नंबर्स व्हिच आर डिविजिबल बाय 8 मस्ट आल्सो बी डिविजिबल बाय 4। स्टूडेंट्स यदि कोई नंबर, ठीक है, 8 से डिविजिबल है तो क्या वो 4 से भी डिविजिबल होगा? यस स्टूडेंट्स, ऐसा बिल्कुल होगा। सारे नंबर जो नंबर 8 से डिविजिबल होंगे वो 4 से भी डिविजिबल होंगे, ठीक है। तो स्टेटमेंट है ये स्टेटमेंट ट्रू होगा। ओके स्टूडेंट्स, अब हम करेंगे इसका नेक्स्ट पार्ट। अब स्टूडेंट्स हम लोग करेंगे एच नंबर। If a numbers exactly divides two numbers separately, it must exactly divide their sum। स्टूडेंट्स यदि कोई नंबर है दो नंबर को सेपरेटली डिवाइड कर रहा है तो क्या वो नंबर उसके सम को भी डिवाइड करेगा? स्टूडेंट्स बिल्कुल ऐसा करेगा। जैसे स्टूडेंट्स मान लीजिए हमारे पास दो नंबर है, एक 4 है और दूसरा
8 है। अब स्टूडेंट्स जो है 4 को 2 डिवाइड करता है, यानी 4 जो है 2 से डिविजिबल है। 8 भी स्टूडेंट्स 2 से डिविजिबल है। अगर हम 4 और 8 का सम करें तो स्टूडेंट्स हो जाएगा 12, और 12 स्टूडेंट्स ये भी 2 से डिविजिबल है। ठीक है, तो यानी स्टूडेंट्स ये जो स्टेटमेंट है ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, तो ये होगा ट्रू। अब स्टूडेंट्स हम लोग आई नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इफ ए नंबर एग्जैक्टली डिवाइड द सम ऑफ टू नंबर्स इट मस्ट एग्जैक्टली डिवाइड द टू नंबर्स सेपरेटली। स्टूडेंट्स कोई एक नंबर है और मान लीजिए ये दो नंबर के सम को डिवाइड करता है, तो क्या उन नंबर को सेपरेटली भी डिवाइड करेगा? स्टूडेंट्स जैसे देख लीजिए 12। अब स्टूडेंट्स 12 को जो है 2 डिवाइड करता है, यानी 12 जो स्टूडेंट्स 2 से डिविजिबल है। अब स्टूडेंट्स 12 को हम लोग लिख सकते हैं 7 + 5, तो हम लोग देख सकते हैं स्टूडेंट्स कि ये जो 7 है, ये 7 जो स्टूडेंट्स 2 से डिविजिबल नहीं है, और ये 5 जो स्टूडेंट्स ये भी 2 से डिविजिबल नहीं है। इसका मतलब स्टूडेंट्स ये हुआ कि कोई भी नंबर यदि किसी नंबर से डिविजिबल हो तो ऐसा जरूरी नहीं है कि वो इन नंबरों से भी डिविजिबल होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये जो स्टेटमेंट है ये स्टेटमेंट होगा फॉल्स। ओके स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो स्टूडेंट्स चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।